हेलो, इन कंटिन्यूएशन ऑफ अर्लियर वीडियो रिगार्डिंग सेमीवेरियोग्राम अभी हम लोग फर्दर डिटेल में इन डेप्थ एनालाइज करेंगे और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल और लेजिबल वे में रेखा राइट अप है। आप चाहे तो उसको रेफर भी बाद में कर सकते हैं। फिलहाल इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम लोग देख लिया था कैसे सेमीवेरियोग्राम या वेरियोग्राम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें एक टर्मिनोलॉजिकल प्रॉब्लम एम्बिग्यूटी आ रहा है। आप नोटिस किया होगा, कभी हम बोल रहे हैं सेमी वेरियोग्राम, कभी बोल रहे हैं वेरियोग्राम। सो एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म्स, ये भी समझना तो जरूरी है ना। सो एक्चुअली द टर्म वेरियोग्राम एंड सेमी वेरियोग्राम आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, इसीलिए ये है। एम्बिग्यूटी का कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ डिस्टिंक्शन नहीं है। एक स्मॉल माइनर डिस्टिंक्शन है। जैसे इधर हम लोग डिफरेंसेस स्क्वायर को, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वेरियोग्राम कैलकुलेट करने का जो इक्वेशन है, इसमें देखिए 1/2 mh है ना। 2 इंटू लैग नंबर ऑफ पर्टिकुलर लैग में नंबर ऑफ पेयर, उसमें 2 जो मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 2 मल्टीप्लाई करने से इसको बोलते हैं सेमी वेरियोग्राम। हाफ हो जा रहा है ना। अगर 2 नहीं रहता है तो वेरियोग्राम। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, द डिस्टिंक्शन इज प्राइमरली इन द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, द सेमी वेरियोग्राम इज essentially half of the variogram। ठीक है, द चॉइस ऑफ टर्मिनोलॉजी में वैरी, सो ज्यादा कुछ अंतर नहीं है as सच, बट फिर भी इस कॉन्टेक्स्ट में वेरिएंस वेरियोग्राम, सेमी वेरिएंस सेमी वेरियोग्राम, सो क्या डिफरेंस है वो थोड़ा समझना तो जरूरी है स्टैटिस्टिक्स जब कर रहा है। सो देखिए, सिंपल हम लोगों को पता ही है ऑलरेडी, वेरिएंस क्या है, एवरेज स्टैंडर्ड स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, है ना। एवरेज स्क्वायर डेविएशन, तो स्क्वायर क्यों करा जाता है, समेशन करके, समेशन करने के पहले स्क्वायर का सम क्यों कर लेते थे, बिकॉज ये स्क्वायर करने से नेगेटिव साइन चला जाएगा। आपको पॉजिटिव कुछ कुछ एक पर्टिकुलर मीन का ज्यादा और मीन का कम, ऑल द वैल्यू तो वेरिएशन दिखाएगा ना। मीन से ज्यादा वेरिएबल है, मीन से कम में वेरिएशन है, लेकिन है ना वेरिएशन, तो बोथ द थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ, एंड उसको स्क्वायर कर देने से नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो टोटल रेंज ऑफ वेरिएशन पता चलेगा। फॉर सेमी वेरिएंस में क्या होता है, सेमी वेरिएंस में हम लोग ओनली लोअर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं ना। स्क्वायर डिफरेंस का बात है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बिलो द मीन। देखो xi माइनस x, ठीक है, वायर xi लेस देन x मीन, और n इज द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स बिलो द मीन। सो ये एक सैंपल का बात हो जा रहा है, पॉपुलेशन इंटर पॉपुलेशन इज नॉट गेटिंग कवर्ड, ये एक छोटा सा अंतर है ना। तो अल्टीमेटली सैंपल भी पॉपुलेशन का ही इंडिकेटिव है। तो ये डिफरेंस समझने के बाद अभी बहुत सारा कैलकुलेशन में दिखाया था कैसे सेमी वेरियोग्राम बनाना पड़ता है। अभी इसमें भी देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो फिगर 9/20 दिखा गया है, ये एक पर्टिकुलर बुक से लिखा गया है। तो ये बुक में देखो जो क्या है, कैसे देखा है, ईस्ट वेस्ट में डिफरेंट वैल्यू रखा हुआ है। एक पर्टिकुलर लैग डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, 1 लैग मतलब 10 मीटर, सो 2 लैग में मतलब 20 मीटर होगा, 3 लैग मतलब 30 मीटर होगा, है ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोथ द डायरेक्शन में स्क्वायर टाइप में रखा हुआ है और डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। सो इसमें देखो पहले ये जो नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वल टू डिस्टेंस अपार्ट दिखाया गया ना, इसको पढ़ने से आपको पता चलेगा। अगर इसको लैग 1 में सेमी वेरिएंस या वेरिएंस, सब सेमी वेरिएंस बनाना है, क्या करोगे, एक एक लैग छोड़ के, सो ये वैल्यू को माइनस करोगे। इस देखो बहुत आसान तरीका से रखा हुआ है। टोटल कितना पेयर बनेगा सभी को कंबाइन करने से, 1 2 3, फिर इधर भी 3 6, इधर भी 3 9, इस डायरेक्शन में 2 11 13 15 17, तो 1/2n, सो 1/2 इंटू 17, 17 पेयर्स बन रहे हैं, 34। और इसमें डिफरेंसेस का स्क्वायर देखो, उसका सम करने से आएगा 31। जैसे एक एग्जांपल देख रहा हूँ, 1 माइनस 2, 2 माइनस 2, 2 माइनस 3, 2 माइनस 1, 1 माइनस 4, 4 माइनस 3, 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 2। सिमिलरली इस डायरेक्शन में 1 माइनस 2, 2 माइनस 2, 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, 2 माइनस 4, 4 माइनस 1, 3 माइनस 3, 3 माइनस 2। तो ऐसा करके माइनस का स्क्वायर करें 31/34, तो 0.91 1 लैग में। सिमिलरली 2 लैग में क्या होगा, ऐसा आएगा
12 पेयर बनेगा। देखो 1 2 2 करके 3 मल्टीपल बाई 2 6, इस डायरेक्शन में 2, 12 बनेगा। सो 1/2 इंटू 12 मतलब 24, और इस ऐसा ही 2 लाख में जो डिफरेंस आएगा 26 आएगा, 1.08। ऐसा करके हर एक पेयर का कॉम्बिनेशन करके उसको जब प्लॉट करोगे ऐसा सेमी वेरिएंस आएगा। ये तो 2 का कैलकुलेट दिखाया गया। ऐसा 2 लाख 3 लाख 4 लाख करने से जितना लाख बड़ा होगा ऐसा करके आएगा, है ना। तो उसको जब प्लॉट करोगे ये 9.21 में जो दिखाया गया इसमें ऐसा करके होगा। तो इसको देखो अभी एक बेस्ट फिट लाइन, अभी इसमें रिग्रेशन का इंपॉर्टेंस होता है। इसी को बेस्ट फिट लाइन जो लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं ना, रिग्रेशन के बारे में मैं आऊंगा। बेस्ट फिट लाइन प्लॉट इट इज नथिंग बट रिग्रेशन, ठीक है। ऐसा करके प्लॉट जब हो गया, अभी इस प्लॉट के लाइन के ऊपर क्या है, कोई भी जगह पे हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लैग डिस्टेंस उस अकॉर्डिंगली कितना वेरिएंस आएगा, लैग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कितना वेरिएंस आएगा, वैसा करके हम लोग पूरा आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसमें देखो ये जो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, ये जीरो में कट नहीं हो रहा है ना, C0 एक पर्टिकुलर इसे। तो ये सब टर्मिनोलॉजी को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखो रिटर्न मटेरियल भी मैं बना दिया तुम लोगों के लिए। कॉन्टिन्यूटी किसको बोलते हैं, इसको, ये जो वेरिएंस का कॉन्टिन्यूटी टोटल कितना है। सो दो टाइप का कॉन्टिन्यूटी हो सकता है, आइदर ये 0 to 0 हो सकता है, और कभी कभी एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद होता है, ठीक है। तो 0 के नहीं होने से क्या, उसको नगेट इफेक्ट बोला जाता है। सो कॉन्टिन्यूटी इज रिफ्लेक्टेड बाय ग्रोथ रेट ऑफ वेरिएंस फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ एज। कितना लैग डिस्टेंस बढ़ेगा उसमें कैसे कर्व ये कर रहा है, वेरिएंस कितना बढ़ रहा है। The steady and smooth increase is indicative that high degree of continuity of mineralization until it plateaus off at some distance. जितना अच्छा वेरिएशन डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन रिलेशन है, वेरिएंस बढ़ा है तो डिस्टेंस बढ़ा है, दैट मीन्स वो पक्का मिनरलाइजेशन है। अगर वेरिएबिलिटी नहीं है तो कोई पर्टिकुलर प्रोसेस एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि जो मिनरलाइजेशन को इनरिच्ड कर रहा है कोई स्पेसिफिक फेनोमेना। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का वही इंपॉर्टेंस है। नागेट इफेक्ट, नागेट इफेक्ट क्या बोला था, जब 0 to 0 टच नहीं होता ना, शुरू में सब 0 लैग में भी कुछ ना कुछ वेरिएंस मिनिमम रह जाता है, उसको नागेट इफेक्ट बोला जाता है। बिकॉज सेमी वेरियोग्राम वैल्यूज एट 0 सेपरेशन डिस्टेंस ऑल्सो थियोरेटिकली 0 होने से भी एक्चुअली में नहीं होता है। उसका क्या क्या रीजन हो सकता है, सैम्पलिंग एंड असेइंग एरर, तो एरर को हटा दो, एरर तो होने से तो नेचुरली आएगा, लेकिन अदर देन दैट ऑल्सो रियलिटी में भी smaller microstructures or nested variogram at shorter distance where no borehole data exists and combination of both. So different कारण से हो सकता है, ठीक है। So the nugget effect is the positive measure of variation at 0 representing random unexplained elements or samples. Noble and precious metals like gold, silver, platinum group of elements often exhibit very high nugget effect, even up to total unexplained variance. This creates lot of uncertainty in the quantity of mineralization and great estimation, leading to extensive sampling. So बहुत ज्यादा सैम्पलिंग करना ही पड़ेगा उस इन दैट केस, जब नगेट इफेक्ट हाई हो जाता है। तो जिसका जितना कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होता है उस टाइप के एलिमेंट के टाइम पे ये ज्यादा होता है। now सेमी वेरियोग्राम मॉडल, सेमी वेरियोग्राम तब दिखा है ना कैसे होता है, सील होता ही होता है, बट जरूरी नहीं सील नहीं भी हो सकता है। तो उसी के बेसिस में विद सील विदाउट सील दो टाइप का सेमी वेरियोग्राम हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। देखो सील क्या है, C+C0 रहेगा, C1 + C0 रहेगा। हाँ, ये जो C0 एंड C1 ये टोटल एरिया का जहां तक ये जो वेरिएशन विथ रेफरेंस टू लैग डिस्टेंस जब और कुछ नहीं रहता है ना रिलेशन, उसमें हम लोग क्लोज कर देते हैं पर्टिकुलर वेरिएशन वैल्यू, जहाँ पे फर्दर लैग डिस्टेंस बढ़ने से भी वेरिएशन नहीं बढ़ेगा, वो वैल्यू को ऑफ वेरिएशन को सील बोला जाता है, ठीक है। जोन ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, तो फिर जहां तक सील आ रहा है, जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस में सील बन रहा है, वो पर्टिकुलर लैग डिस्टेंस को बोला जाता है रेंज, ठीक है। सील समझ गया ना, देखो इधर ये रेंज जब अचीव हो रहा है तभी तो सील बन रहा है ना। ये पॉइंट इसका ये सील का क्या है, ये पर्टिकुलर वेरिएंस है
जहाँ पे आ रहा है कौन सा डिस्टेंस में स्टार्ट हुआ ये, तो दिस इज द ए डिस्टेंस इज द रेंज दैट इज जोन ऑफ इन्फ्लुएंस जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स यूटिलाइज्ड है, इसके बियॉन्ड में स्टैटिस्टिक्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ठीक है ना। और एक चीज देख लो, आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक सेमीब्रेग्राम 9.2 सेम एग्जांपल पहले जो दिखा है 17 कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन अभी ईस्ट वेस्ट के हिसाब से देखने से कितना कॉम्बिनेशन बनेगा एट लैग 1, ईस्ट वेस्ट मतलब ऐसा, इसमें 1 2 3, इसमें भी 3, इसमें 3, 9। ठीक है 9 सो 1/2n बोल रहा था ना, तो 15/18 ऐसे इसको माइनस करके स्क्वायर करने से 15 आएगा, एंड लैग तो टोटल पेयर 9 बन रहा है तो 15/18। सिमिलरली 2 लैग में कितना पेयर बन रहा है, 1 2, ईस्ट वेस्ट में बोल रहा हूँ, 1 2 1 2, सो 6, सो 12, 1/12 और मल्टीप्लाइड बाई 5, क्यों ये सभी का 2 लैग में माइनस का स्क्वायर करने से 5 आएगा। समझ गया। तो यह आइसोट्रोपिक एनिसोट्रोपिक में तो फिर क्या है, इन बोथ नॉर्थ एंड साउथ और एनी अदर डायमेंशन कैन बी कंप्यूटेड एंड कंपेयर्ड। सो द सेमीवेरियोग्राम आइसोट्रोपिक कब होगा, इफ द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर exhibit the same features irrespective of directions। ठीक है combined variogram में a semivariogram is anisotropic if structure displays different features in various directions। ठीक है so an average semivariogram can be considered in such a condition। एवरेज सेमीवेरियोग्राम वही एक्चुअली रियलिस्टिक है। अभी पहले एग्जांपल में हम लोग एवरेज सेमीवेरियोग्राम दिखाया ना, इसीलिए इतना आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा था ना, ये वाला सभी डायरेक्शन को ले लिया फिर सभी को प्लॉट कर दिया, तो ये आ रहा है ये एवरेज। ठीक है आइसोट्रोपिक एनिसोट्रोपिक समझ गया। फर्दर वेरियोग्राम विद सील विदाउट सील को देख लो, ये है वेरियोग्राम विद सील। विद सील देखो फाइनली एक जगह पे जाके फ्लैट हो जा रहा है, और विदाउट सील मतलब ऐसा भी कुछ जगह होता है जहाँ पे व्हेन यू कीप ऑन मेजरिंग वेरिएंस विद डिस्टेंस लैग डिस्टेंस, जहाँ पे वेरिएंस एक लिनियर रिलेशनशिप में या कर्वीलिनियर रिलेशनशिप में बढ़ते रहेगा, सैचुरेट नहीं हो रहा है, सो वेरिएबिलिटी होते ही जा रहा है। ठीक है और कुछ कुछ में देखो इन जनरल जो होता है सील हो ही जाता है, और एक टाइप का होता है देखो सील का भी फर्दर सब डिविजन देखो विद सील का स्फेरिकल रैंडम एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल स्फेरिकल ये रैंडम। रैंडम का तो कोई मतलब नहीं, इस टाइप का वेरिएंस का यूटिलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और विदाउट सील का देखो ऐसा करके स्लोप का एंगल को मेजर कर सकते हो ना। सो द फॉलोइंग इसमें क्या विदाउट सील का पैराबोलिक लॉगरिथमिक लिनियर तीनों टाइप का वेरिएशन होता है विद लैग डिस्टेंस। ठीक है सो इसमें देखो द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी ऑब्जर्व्ड व्हेन कंस्ट्रक्टिंग एक्सपेरिमेंटल सेमीवेरियोग्राम। मोस्ट सेमीवेरियोग्राम्स मोर देन 90% इन मिनरल एप्लीकेशन इज स्फेरिकल मॉडल। कौन सा स्फेरिकल बोला था, ये वाला देखो, इसीलिए जनरलाइज्ड है, सबसे ज्यादा मिलता है इसमें। ठीक है द सील इज कंसिडर्ड इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर 18 से इसमें। फिर फर्दर और एक क्या है, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ बिकॉज क्लिकिंग में ही आना है। minimum 50 pairs of sample is used for computation of experimental points. Approximately 100 samples values are required to achieve this. Although satisfactory model can be fitted with fewer data, but in general जितना ज़्यादा data लगे उतना अच्छा बनेगा। And as distance h जो lag distance बढ़ता है ना, the number of sample pairs decrease naturally, सभी को पता है। वही तो मैं इतना टाइम से दिखा रहा हूँ, जितना लैग डिस्टेंस बढ़ा होगा पेयर कमते जाएगा ना, एंड इट इज इंडिकेटिंग लेस रिलायबिलिटी ऑफ डिस्टेंस गामा एच फॉर लार्जर डिस्टेंसेस, क्योंकि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ही तो घट जा रहा है। ठीक है सो द इनिशियल 5 to 10 एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स आर इनफ टू फिट ए मॉडल। सो एच का लैग 2 3 4 5 से ज्यादा मैक्सिमम 10 तक तो काफी है। एंड एक्चुअली आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस बोथ द डायरेक्शन जब टेकन केयर ऑफ करोगे तब अल्टीमेटली मैनुअली नहीं होते, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, तो उसमें बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है। ठीक है ये तो वेरियोग्राम का टोटल डिफरेंसेस आ गया। सो इसीलिए हम लोग वेरियोग्राम मतलब जो है बेल शेपेड जो है स्फेरिकल उसी को हम लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही वेरियोग्राम है या सेमी वेरियोग्राम, इतना टाइप का सेमी वेरियोग्राम है।
बट अक्सर देखा हो बहुत सारा जियोलॉजिस्ट या जिसको लैक ऑफ फुल अंडरस्टैंडिंग, लिटिल नॉलेज और हाफ नॉलेज इज डेंजरस बोलते हैं ना, सो बहुत बड़ा बड़ा कमेंट कर देते हैं कि ये वेरियोग्राम छोड़ के क्रिगिंग नहीं होगा, इसको छोड़ के वो नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरियोग्राम का वेरिएशन भी समझ में आना है। वेरियोग्राम मतलब ये जो एक है यही सब कुछ नहीं है, ये एक टाइप ऑफ वेरियोग्राम है। वो समझने से इस टाइप का अनसाइंटिफिक बात आई डोंट थिंक कोई बोलेगा। ठीक है, एक तो हाफ नॉलेज, ऊपर से इतना कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे को डिमोरलाइज कर देता है। जो भी कुछ पर्टिकुलर क्रिगिंग को मॉडल को यूटिलाइज करना चाह रहा है फील्ड में, उसको करने नहीं देता है, बोलता है एरर। एरर ऐसा नहीं है, फुल नॉलेज होने से तब ऐसा बोलना नहीं चाहिए। नाउ क्रिगिंग, अभी देखो क्रिगिंग क्रिगिंग का ओरिजिन ही हुआ है इंटरपोलेशन के लिए, जब प्रॉपर ग्रिड में नहीं है। ऐसा इसमें एग्जांपल देखो, इधर 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 ये जो लाल लाल पॉइंट है ये सब सैम्पलिंग पॉइंट है जिसका नोन वैल्यू है, उसका बेसिस में ये जगह क्यू ये अननोन है। तो इसका सराउंडिंग में हर डिस्टेंस में हर डायरेक्शन में जो जो नोन पॉइंट है उसके बेसिस में इस जगह का कितना वैल्यू आएगा वो जानना ही क्रिगिंग है। दैट्स ऑल। वही जो क्रिगिंग यूज करके हम लोग करते हैं, है ना। सो क्रिगिंग क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ स्पेशल इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन बोले, एक्स्ट्रापोलेशन मतलब ये तीनों में ये है, दूर में क्या है उतना, तब तो एरर आ जाएगा क्योंकि अभी अनप्रेडिक्टेबल, इन बिटवीन में कोई कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं। लेकिन इसको तो चारों तरफ से घिरा हुआ नोन डेटा है, तो इंटरपोलेट करना बहुत एटलीस्ट साइंटिफिक है ना। व्हाट इज अनसाइंटिफिक? एक्स्ट्रापोलेशन समटाइम्स, वो भी एक सर्टेन डिस्टेंस में वेरिएंस का रेंज में होने से वो भी अनसाइंटिफिक नहीं है, लॉजिकल तो है, बट एक लॉन्ग डिस्टेंस होने से मुश्किल है। सेमी वेरियोग्राम प्लॉट करके क्रॉस चेक कर लेना पड़ता है कि किस टाइप का वेरिएंस है इस एरिया में, सब डायरेक्शन में। इसीलिए हम इतना डिटेल में सेमी वेरियोग्राम वेरियोग्राम का पूरा डिटेल दिखा है। ठीक है। सो इसको क्रिगिंग का नाम फर्स्ट साउथ अफ्रीकन एक माइनिंग इंजीनियर है डैनी क्रिगे, उसी के नाम से आया था। सो इस जगह का सेमी वेरिएंस आने से सब डेटा को देखो, सैम्पलिंग का नंबर देखा है, स्टिंग ये जिंक परसेंटेज सब कुछ करने के बाद अगर इस जगह का सब वैल्यू को हम लोग इस टेबल के माध्यम से दिखाया, उसी को ऐसा सेमीग्राम वेरियोग्राम कैसे बनाना पड़ता है वो भी दिखाया। सो इसके हिसाब से मान लो ऐसा सेमी वेरियोग्राम आया। ठीक है, इस जगह का। तो अभी क्रिगिंग क्या है वो समझेंगे। ठीक है, इस जगह को कैसे करके हम क्रिगिंग करेंगे। जनरली सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक इट इज टेकन केयर ऑफ, बट हमको तो बीइंग एन एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिस्ट और रिस्पोर्शन जियोलॉजिस्ट एटलीस्ट तो व्हाट इज द बैकग्राउंड, उसका क्या फॉर्मूलेशन कैसे बन रहा है वो जानना तो बहुत जरूरी है ना। सो इसीलिए सो ये पॉपुलेशन वेरिएंस कितना है? 3.30 है, ये जहाँ पे सी है, टोटल सी है ना, मैक्सिमम वैल्यू C0 है 0.8, 0.8 में फर्स्ट जो नागेट इफेक्ट है, और बाकी 3.30 माइनस 0.8 जो 2.5 के आसपास में, वही होगा ना एक्चुअली वेरिएंस विद डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस कितना है देखो, 60 मीटर के आसपास, 50 मीटर के बाद जाके खत्म हो जा रहा है। सो ये A इक्वल टू रेंज इक्वल टू 50 मीटर आ रहा है, इस जगह के बारे में बात कर रहे हैं प्लॉट करने के बाद। सो इसमें ये लाइन जो बना, इसमें ऊपर कहीं भी जगह पे आप डालो लैग डिस्टेंस के हिसाब से कितना वेरिएंस आएगा वो पता चल जाएगा आपको। सो ये सेमी वेरियोग्राम नाउ हाउ इट कैन बी यूटिलाइज्ड। ठीक है, एक जगह का प्रेडिक्शन करने में, वही क्रिगिंग है। ठीक है। सो क्रिगिंग का मतलब क्या है थोड़ा ब्रीफली समझे तो, एकदम फास्ट में बोला था ना, इट इज गॉसियन प्रोसेस। कोई भी रिग्रेशन, रिग्रेशन मतलब क्या? बेस्ट फिट लाइन फिटिंग। कोई भी एक्स वाई प्लॉट में बेस्ट फिट लाइन हम लोग बहुत सारा प्लॉट के बेसिस में एवरेज आउट करके, उसको एवरेज मतलब ऐसा मीन एवरेज नहीं बोल रहा हूँ, सिमुलेशन करके, ठीक है, उसके बेसिस में जो बेस्ट फिट लाइन करता है एल्गोरिदम रहता है, उसमें जो बेस्ट फिट लाइन है उस इधर भी, फॉर एग्जाम्पल इधर तो डेटा इधर उधर 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 आया, रैंडम आया, तो ये लाइन कैसे बनेगा? ये रिग्रेशन प्रोसेस से बनता है। ठीक है, और यही रिग्रेशन प्रोसेस के बनने के बैकग्राउंड में क्या है? गॉसियन। गॉसियन कर्व अचीव करना मेन टारगेट रहता है। ठीक है, गॉसियन मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, ताकि रियलिस्टिक चीज, कोई भी चीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है ना, तो रैंडम चीज को भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सोचने के लिए क्रिगिंग किया जाता है। ठीक है, क्रिगिंग वैल्यू गिव्स बेस्ट लिनियर अनबायस्ड प्रेडिक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में BLUP बोला जाता है, एट
एट अनसैम्पल्ड लोकेशंस, ठीक है, जहाँ पे नहीं है सैम्पलिंग पॉइंट उधर भी हम लोग क्रिगिंग करके बेस्ट, बाकी कंपेयर टू अदर कोई भी प्रोसेस है उससे क्रिगिंग बेस्ट होता है। इसीलिए सॉफ्टवेयर में जब कॉन्टूर डालोगे, कलर करोगे, कुछ कुछ जगह पे वैल्यू प्रेडिक्ट करोगे ना, तो क्रिगिंग से बहुत अच्छा कॉन्टूरिंग आता है और वो बहुत रिलायबल भी होता है। इट प्रेडिक्ट्स द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट्स बाय कंप्यूटिंग वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज लिया जाता है ऑफ द नोन वैल्यूज ऑफ फंक्शन इन नेबरहुड ऑफ पॉइंट्स। वेटेड मतलब क्या है? वेटेड एवरेज मतलब ये दोनों डिस्टेंस के बीच में ये जो क्यू वैल्यू है, क्यू कितना जगह का कंपेयर कर रहा है, ये तो डिस्टेंस के हिसाब से भी कर रहा है। जितना लॉन्ग डिस्टेंस है 7 का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा लेकिन कम रहेगा, 3 और 6 का थोड़ा ज्यादा रहेगा, 2 का इन्फ्लुएंस भी रहेगा, इन बिटवीन रहेगा, 5 का भी इन बिटवीन। सब एक डायरेक्शन का वैल्यू को टेक केयर कर रहा है और उसको अकॉर्डिंगली वो वेटेज दे रहा है। तो इससे ज्यादा साइंटिफिक क्या है? तो यही मजा है क्रिगिंग का। तो क्रिगिंग जानने के टाइम पे रिग्रेशन का जिक्र हमेशा आएगा। तो रिग्रेशन क्या है, एक थोड़ा ब्रीफली जान लो। हर चीज देखो हम कवर कर रहे हैं, एक कॉम्बाइन अप्रोच इस्तेमाल करना चाहिए। तो रिग्रेशन क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इट इज नथिंग बट रिग्रेशन ही। क्यों? y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट जो होता है एक्स, सी, ये सब बहुत सारा चीज, सी तो कांस्टेंट है, तो और भी जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। और अच्छा तरीके से बोलता हूँ, पहले देख लो। रिग्रेशन इज ए statistical technique that relates variable dependent variable on of to one or more independent variables, ठीक है। so regression model is able to show whether changes observed in the dependent variable is associated with changes in one or more explanatory variables, ठीक है। इसका क्या है, ये था कि y और x का प्लॉट किया ना, देखो x कितना होने से y कितना होगा, लेकिन जब जब ये एक स्टैंडर्ड चार्ट बना दिया, एक रिवर्स फिट लाइन बना दिया, दैट इज कॉल्ड लिनियर रिग्रेशन। सो इस पॉइंट में देखो हम लोग खुद ही बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये x वैल्यू इतना होने से y वैल्यू इतना होगा, हालांकि कोई भी नहीं है, x भी नहीं y भी नहीं है, ये है रिग्रेशन। बट इसके लिए सिमुलेशन क्या है, ये सब नॉन अदर वैल्यू के बेसिस में किया जा रहा है, ठीक है। इसका मैथमेटिक्स ये है, देखो वाई आई इक्वल टू एफ एक्स आई बीटा प्लस ये। इधर देखो फंक्शन किसका फंक्शन है वाई, तो फिर डिपेंडेंट वेरिएबल किसका फंक्शन है, देखो एक्स मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अननोन पैरामीटर्स, एरर टर्म्स, हर चीज इज टेकन केयर ऑफ। तो इसके बाद और हमारा प्रेडिक्शन में गलती होने का चांस बहुत कम हो जा रहा है ना। सो अभी क्रिगिंग के बारे में ये जो वैल्यू दिखा है ना, इसको मैथमेटिकली बहुत आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन करा दे रहा हूँ। तो इसमें देखो द स्टेप वाइज क्रिगिंग कंप्यूटेशन फॉर पार्ट ऑफ एन ओर बॉडी सब लेवल स्टोप इज डिमोन्स्ट्रेटेड बाय 7 सैंपल, पर पूरा लिखा हुआ है ताकि तुम हमारा बात समझ में नहीं आने से भी आपको यूटिलाइज हो जाएगा, बहुत यूजफुल है ये। ये एक बुक का ही है। द सैंपल डिटेल्स, सैंपल का बेसिस में सेमी वेरियोग्राम जो अभी एक्सप्लेन कर दिया ना, सेमी वेरियोग्राम फॉर क्रिगिंग एट सेंट्रल पॉइंट क्यू ऑफ ब्लॉक एबीसीडी, जो एबीसीडी ब्लॉक का क्यू में जो होगा, ये सब सैंपल के बेसिस में हम लोग ऑलरेडी सेमी वेरियोग्राम बना दिया, ठीक है। तो क्रिगिंग कैसे करेंगे वो जानना है। सो द सेमी वेरियोग्राम ऑफ द टोटल पॉपुलेशन प्रोवाइड्स, ये जो सेमी वेरियोग्राम है ये सब नॉन वैल्यू तो हम लोगों को पता चल गया, C0 क्या है, गामा आई, C1 ए, सब वैल्यू को हम लोग पता चल गया, ठीक है। सो सैंपल का 1 2 3 4 5 6, ये 5 सैंपल्स है ना 1 2 3 5 6 are selected that fall within the radius of influence of 30 meter from computation point Q, सब Q से 30 मीटर का अंदर में है। तो डिस्टेंस ऑफ 1 टू Q इक्वल टू D1, ये देखो, ये थोड़ा एक बार देख लो पता चल जाएगा। इधर 1 है, 1 टू Q इज D1, ऐसा सिमिलरली 2 टू Q इज D2, इधर ये D2, 3 टू Q क्या है D3, 5 टू Q D5, 6 टू Q D6, 6 टू Q
D6, 5 to Q D5, ऐसा करके हर डिस्टेंस को लिया गया है ना। ठीक है, ये इंटरपोलेशन के लिए जरूरी होगा। So the Kriging technique computes distances and semivariance between 1 and 1, 1 and 2, 1 and 3, 1 and 5, 1 and 6, 2 and 2, 2 and 1, ऐसा करके सभी के डिस्टेंस में सेमीवेरियोग्राम बना रहा है, सेमीवेरियंसेस। ठीक है, ऐसा सेमीवेरियंस का कॉम्बिनेशन कर रहा है। देखो अभी समझना मुश्किल कुछ नहीं है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में समझना है, तो मैट्रिक्स एल्गोरिथम अल्टीमेटली कंप्यूटर करेगा, बट आप एटलीस्ट इतना तो जान के रखो। ठीक है, तो सभी के बीच में करने से इधर 5 को लिया ना, 1 2 3 5 लिया ना, क्या क्या लिया, तो हम बोल रहे हैं इधर एग्जांपल 1 2 3 5 6, 1 2 3 4 5, 4 नंबर नहीं है, काउंट के हिसाब से बोल रहा हूँ। 1 2 3 5 6 पॉइंट्स को लिया गया है, 1 2 3 5 6, 4 बहुत ज्यादा दूर है, 7 बहुत ज्यादा दूर है, तो अभी के लिए नहीं लिया। इन्फ्लुएंस हालांकि रहेगा कुछ ना कुछ, बट ठीक है, इतना काफी पॉइंट है बोल के टोटल 5 को लिया गया है। सो ये क्या करेगा अल्टीमेटली, सभी का सेमीवेरिएंस दोनों डायरेक्शन में लेने से क्या होगा, 5 into 5 मैट्रिक्स बनेगा ना इवेंचुअली, विथ 5 सैंपल्स एडिशनल 5 5 5 by 5 इंटर सैंपल हो जाएगा। देखो सैंपल के माध्यम से हम लोग इंटर सैंपल भी बना दे रहा है सेमीवेरियोग्राम करके ना। सो द क्रिगिंग टेक्निक computes distances and semivariances between ये पांचों के बीच में। ठीक है, so 5 samples and additional 5 into 5 inter sample distance are computed। ठीक है, so inter sample variances क्या करते हैं, eliminate करते हैं the shadowing effect present in sample distribution within the zone of influence। So the equations are formulated in matrix form to compute the semivariogram for expressing the relation between distances and variances। ठीक है, ऐसा करके देखो v 1 by 1, 1 by 1 मतलब खुद के बेसिस में वेरिएंस, डिस्टेंस लैग मतलब 0 हो जाएगा, तब 1 by 1 v 1 2 1 3 1 5 1 6 ऐसा करके वेरिएंस रखा हुआ है। ठीक है, एंड a1 a2 a3 a5 इक्वल टू 1 टोटल का, है ना। सो ऐसा करके हम लोग इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में डालते हैं। ठीक है, वेट्स फॉर कोएफिशिएंट्स, तो वेटेड एवरेज बोल रहे हैं ना, तो टोटल वेट तो 1 है, उसको परसेंटेज करके वेटेज में डिवाइड कर रहा है ना, इसीलिए ए का टोटल का 1 हो जाता है। एंड v11 vnn ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएशन, वेरिएंस इंस्टेड ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, अभी समझ रहे हो ना बात को, सो व्हिच आर मेजर्ड अर्लियर इन द प्रेजेंट डेटा सेट। तो फिर क्या हो रहा है, फॉलोइंग इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड, 1a1 into 0.0, वेरिएंस खुद के लिए खुद 0 है ना, a2 वेरिएंस ऐसा करके देखो, एक एक कितना कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, इसीलिए इस टाइप पे सब कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम यूज होता है, बट इसको जस्ट दिखाने का सुविधा के लिए ये रखा हुआ है। सो a1 into 0 वेरिएंस, ये तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये ऐसा करके हो जाएगा वैल्यू। सो ये क्या है, इवेंचुअली v1 into q v2 into q ऐसा करके दिखाएगा। सो दिस रिलेट्स इंटर से वेरिएंस टू वेरिएंस कंट्रीब्यूशन टू पॉइंट q। ठीक है, द सॉल्यूशन टू फोरगोइंग इक्वेशन विल बी क्या होगा, तो फिर a का वैल्यू सब में मिल जाएगा, गामा का आ जाएगा, तो फाइनली क्या आ रहा है 4.82% जिंक आ रहा है, इसको सब डालने से इधर 4.82%। ठीक है, तो नॉन वैल्यू में कहा क्या है वो भी पता चल गया। उधर से इधर देखो ना, इधर सैंपल नंबर इसमें स्टिंग एंड लेवल है ना, और जिंक का वैल्यू भी है ना 2.4 2.76 है। ठीक है, और स्टिंग का भी डिस्टेंस का हिसाब से कौन कितना डिस्टेंस में है, तो सभी को कंप्यूट करके हमको देखो आराम से इधर 4.82 मिल गया, जो कि बहुत ज्यादा रिलायबल है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिगिंग। आई होप इतना तक आपको समझ में आ गया। अगर इधर भी क्रिगिंग के बारे में नहीं समझा तो मैं और लेजिबल वे में करूंगा। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, लोगों को एंटरटेनमेंट भी चाहिए, शॉर्ट 2 मिनट में हर चीज समझना है,
तो क्रिगिंग है स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट एक बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, 2 मिनट में कैसे समझोगे? तो इसीलिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इफ एनीथिंग फर्दर बियॉन्ड क्लैरिफिकेशन चाहिए, यू कैन कमेंट, आई विल मेक a separate video on application part of kriging. Thank you.